प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th के मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि हम कोई भी धनात्मक और विषम पूर्णांक लें। यहाँ पर 3 शब्द आ रहे हैं, धनात्मक, विषम और पूर्णांक। ये हमेशा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम लें तो हमें ये दिखाना है कि वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। q यहाँ पर कोई इंटीजर है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, q यहाँ पर कोई पूर्णांक है। तो अब इस प्रश्न को करने से पहले हम 3 बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले धनात्मक क्या होता है, विषम क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो धनात्मक कहने का मतलब है कोई भी नंबर जो पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव हो, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारे धनात्मक नंबर हैं। यहीं पर अगर हम ले लें -2, -1, -7, तो ये सारे क्या हैं, ये है ऋणात्मक। अब आप जैसा कि जानते होंगे पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, पूर्णांक क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, इनको बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक केवल इतने ही नहीं होते हैं, पूर्णांक होते हैं माइनस में भी। तो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के सारे नंबर में फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर नहीं होंगे। सारे नंबर जिनसे 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो प्रश्न में हमें कौन से पूर्णांकों को लेना है, हमें धनात्मक पूर्णांकों को लेना है। धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 से लेकर के अनंत तक। अब ये तो हो गया पूर्णांक की बात। अब है विषम। विषम कहने का मतलब ऐसे नंबर जो 2 से भाज्य न हो। विषम का मतलब जो 2 से भाज्य न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ही नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ये सारे विषम नंबर हैं। तो सम नंबर क्या होते हैं, सम वो नंबर होते हैं जो 2 से विभाज्य होते हैं, जैसे 2, 4, 6। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते वो विषम है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब 0 से लेकर के अनंत तक के नंबर्स। अब हम लोग प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न में हमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक के सारे नंबर या तो इस रूप में होंगे, या इस रूप में होंगे, या इस रूप में होंगे। अब ये रूप क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, और वो है भागफल प्रमेय। अब ये भागफल प्रमेय क्या है, जैसे हम लोग भाग देते हैं, साधारण भाग हम लोग भाग दे रहे हैं, मान लेते हैं 20 को हम भाग दे रहे हैं 6 से। तो 20 को हम लोग 6 से कैसे भाग देते हैं, 20 को हम लोग 6 से भाग देने के लिए 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 20 से ज़्यादा आ गया तो हम लोग 4 न लेकर के 3 लेते हैं, तो 6 3 जा 18। अब फिर हम लोग ऊपर वाले में से नीचे वाले को भाग देते हैं, तो यहाँ माइनस करते हैं, तो 20 में से 18 को घटाएंगे तो आएगा 2। अब ये होता है भाग देने का प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया में 4 मुख्य चीज़ें हैं। पहला तो ये, दूसरा ये नंबर, तीसरा ये नंबर, और चौथा ये नंबर। अब इन चारों के अपने नाम हैं, जैसे ये जो हमारा भाग देने पर आंसर आया, जिसे हम आंसर कहते हैं, इसे बोलते हैं भागफल। भाग देने की प्रक्रिया में जो लास्ट में बच जाता है इसे बोलते हैं शेषफल। जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, और जिसको भाग दिया जाता है इसे बोलते हैं भाज्य। इंग्लिश में जान लेते हैं, भागफल को बोलते हैं क्वोशिएंट,
भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंड, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, और भाजक को बोलते हैं डिवाइज़र। तो अब शेषफल प्रमेय हमारा क्या कहता है, शेषफल प्रमेय भागफल प्रमेय देख लेते हैं क्या कहता है। तो भागफल प्रमेय क्या है, भागफल प्रमेय कहता है कि हमारा भाज्य डिवाइडेंड ये हमेशा बराबर होगा किसके, भाजक गुणे भागफल, और इसमें हम शेष फल को जोड़ दें उसके। यही हमारा भागफल प्रमेय है और इसी पर सारा ये अभ्यास आधारित है। तो भागफल प्रमेय क्या कहता है कि हमारा भाज्य हमेशा भाजक और भागफल के गुणनफल, उसमें अगर हम शेषफल को जोड़ दें तो उसके बराबर होगा। जैसे इस वाले उदाहरण के लिए हम देखें तो हमारा भाज्य क्या है 20, भाज्य 20, भाजक क्या है, भाजक हमारा है 6, भाजक ये रहा हमारा 6, गुणे भागफल क्या है, भागफल है हमारा यहाँ 3, 3 हमारा भागफल है, प्लस ये प्लस, अब ये बचा शेषफल। अब शेषफल देखते हैं क्या है, शेषफल है हमारा 2, तो 2। अब देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है, 6 गुणे 3 करेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, तो ये हमारा 20 इस 20 के बराबर आ गया। तो यही हमारा भागफल प्रमेय बहुत सीधा सा है। आप किसी भी दूसरे नंबर को ले लीजिए, एक उसमें भाजक बना लीजिए, एक उसमें भाज्य बना लीजिए, और आप लगा करके देख लीजिए, हमेशा ये सही आएगा। एक और हम उदाहरण से इस प्रमेय को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पर आते हैं। जैसे हम भाग दे रहे हैं 237 को, मान लेते हैं हम भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 से 237 को कैसे भाग देंगे, 5 चौका 20, बचेगा 3, 7 उतार लेंगे, फिर 5 सत्ते 35, बचेगा 2। तो अब ये हमारा आ गया भागफल, ये है हमारा भाजक, ये है हमारा भाज्य, और ये है हमारा शेषफल। अब हम करके प्रमेय लगा करके देखते हैं। प्रमेय क्या है, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक हमारा ये है 5, भागफल हमारा 47 है, प्लस शेषफल हमारा है 2, ये हमारा शेषफल और ये है 2। अब 5 गुणे 47 करते हैं, कितना आता है करके आप देख लीजिए, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 23, 235 आएगा, प्लस 2, 235 में 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 237। देखिए ये भाज्य आ गए। तो यही हमारा भागफल प्रमेय है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न पर। तो अब हमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होगा। अब यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है, तो हम कोई एक नंबर लेकर नहीं चलेंगे, हम उन सारे नंबरों को दिखाने के लिए किसी एक नंबर को ले लेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ए हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ए हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब अगर हम लोग ए को 6 से भाग दें तो क्या होगा, अगर हम लोग ए को 6 से भाग दें, जैसे अगर हम किसी भी संख्या को, हम जैसे मान लेते हैं किसी से कोई संख्या है 9, अगर हम इसे 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 से भाग देने पर भागफल 1 आएगा और शेषफल आएगा 3। तो किसी संख्या को अगर हम 6 से भाग देते हैं, हम 6 की बात कर रहे हैं, किसी भी संख्या को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो आप देखेंगे शेषफल हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। कभी भी किसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो 6 शेषफल नहीं आ सकता, या 7 शेषफल नहीं आ सकता, या 8 शेषफल नहीं आ सकता, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5,
शेषफल बस इतना ही आ सकता है। जैसे अगर हम किसी संख्या को 3 से भाग दें तो शेषफल क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा शेषफल नहीं आ सकता। तो अगर हम a को 6 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 या 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भागफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर भागफल प्रमेय लिख लेते हैं। भागफल प्रमेय हमारा क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही हमारा भागफल प्रमेय था। अब हम इसी का प्रयोग यहाँ करते हैं। अब देखिए, हम a को भाग देंगे किससे, 6 से। तो a को भाग हम दे रहे हैं, तो भाज्य हमारा क्या है, a। भाजक हमारा क्या है, भाग 6 से दे रहे हैं, तो भाजक हो गया हमारा 6। अब भागफल कुछ भी आ सकता है, भागफल कोई नंबर आ सकता है, और हम मान लेते हैं कि वो भागफल है q। तो हमने a को 6 से भाग दिया तो भागफल आया q और शेषफल आया r। मैं यहाँ लिख देता हूँ, q क्या है, q है हमारा भागफल, और ये भागफल है तो ये एक पूर्णांक होगा, क्योंकि भागफल हमेशा एक पूर्णांक होगा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया तो भागफल हमारा -1 -2 आ जाए, ये हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। r क्या है, r है हमारा शेषफल, और अब 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा क्या होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। 6 या 6 से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए a बराबर 6q प्लस r आ गया, भाज्य a को हमने भाग दिया इसलिए a भाज्य, 6 से भाग दिया इसलिए 6 भाजक, q हमारा भागफल, r हमारा शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में हमने लिख दिया। अब a का मान क्या क्या हो सकता है, तो q का मान हमारा क्या है उसको वो हमें नहीं पता, तो a का मान क्या हो सकता है 6q, लेकिन r का मान हमें पता है। r का मान या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। तो a का मान हमारा क्या हो सकता है, 6q प्लस 0 हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, 6q प्लस 4 हो सकता है, 6q प्लस 5 हो सकता है, 6q प्लस 6 नहीं हो सकता। बस अब इसके आगे नहीं हो सकता, इतने ये हो सकते हैं। तो अब आप देखेंगे 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 का मतलब है 6q, 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं, 0 जोड़ेंगे 6q ही आएगा। अब 6q आप देखेंगे कि ये 2 से भाज्य है, ये 2 से भाग चला जाएगा। 6 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा, 6q को 2 से भाग देंगे, 6q को अगर हम लोग 2 से भाग दें तो आ जाएगा हमारा 3q, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। इसका मतलब 6q प्लस 0 सम संख्या है। 6q प्लस 1 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 6q तो भाग चला जाएगा, लेकिन हमारा एक शेषफल बच जाएगा, तो ये 2 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये हमारा हो गया विषम। 6q प्लस 2, देखिए इसमें 6q भी 2 से भाग चला जाएगा, 2 भी 2 से भाग चला जाएगा, तो ये सम संख्या हो गया। 6q प्लस 3, इसमें 6q तो 2 से भाग चला जाएगा लेकिन 3 नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा विषम हो गया। 6q प्लस 4, ये हमारा सम संख्या, ये हमारा विषम संख्या। अब देखिए चूँकि 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। अब हमने इसको इसको और इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है विषम पूर्णांक की बात, और ये हमारे हो जा रहे हैं सम, तो हमें इन्हें छोड़ देना है। बचेगा क्या,
6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5। तो हमारा यही बचा। हमने पूर्णांक ए से लेकर के शुरू किया और दिखाया कि ये किस रूप में है। ये दिखाया हमने कि इस रूप में है। हमने एक विषम पूर्णांक ए लिया। अब हम लोगों ने इससे ये दिखाया कि इस ए को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को इसके अलावा किसी रूप में नहीं लिख सकते। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। एक विषम पूर्णांक हम ले लेते हैं कोई भी। जैसे हमने ले लिया 113। पहली बात, ये एक विषम पूर्णांक है। दूसरी बात, ये धनात्मक है। अब हम इसे 6 से भाग देते हैं। 6 कम 6 बचा 5, 3 आया, 6 5 जा 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा भाग शेषफल 5। तो अब देखिए हम लोग 113 को क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए क्या रूप आया, 6। ये 18 को हम लोग क्यू लिख दें, Q+5। ये कैसा रूप आया, 6Q+5। अगर हम 112 की जगह 113 की जगह ले लें 111। अब भाग दे के देखिए क्या आता है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 111 बराबर 6 गुणे 18 और प्लस 3। तो हमारा क्या आया, ए बराबर 6Q, 18 की जगह Q+3। तो अब ये +3 का रूप आ गया, ये +5 का रूप आ गया। इसी तरह आप 109 को 6 से भाग देकर देखना, या किसी भी नंबर को आप 6 से भाग दोगे और वो नंबर होना चाहिए विषम। तो हमेशा या तो प्लस में 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, या 3 आएगा, ये 5 आएगा। तो यही है पूरा क्वेश्चन। तो हमें दिखाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6Q+1 होगा, या तो 6Q+3 होगा, या तो 6Q+5 होगा। तो हमने एक पूर्णांक ए लिया जो धनात्मक था। फिर हम लोगों ने इस ए को इस रूप में व्यक्त किया, लेकिन इस रूप में व्यक्त करने पर हमने देखा कि 6Q+0, 6Q+2, 6Q+4 सम संख्याएँ थीं, जिसे हम लोगों ने छोड़ा। तो क्या हमें मिला कि 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 यही 3 बचे। तो हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा इस रूप में, इस रूप में या इस रूप में ही होगा। तो यही प्रश्न है।